श्रृंखला है, श्रृंखला है जिसका उपयोग या जो अन्य समस्या को या अन्य समस्या या एक विशेष प्रकार के समस्या को हल करने का विधि प्रदान करता है, समझ बच्चों। मतलब क्या, यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, ठीक, जिसका जो अन्य समस्या या एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने का विधि प्रदान करता है, एल्गोरिथम शो होता है। समझिए बच्चों, इसको इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, इट इज अ वेल डिफाइंड स्टेप्स, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which provides the solving a special type of problem, which provides a method for solving a special type of problem। समझिए बच्चों, ये क्या होता है, क्या होता है एल्गोरिथम। यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो अन्य समस्या या एक विशेष प्रकार के समस्या को हल करने का विधि प्रदान करता है। समझिए बच्चों। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग किस चीज़ में होता है। तो बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग जो होता है HCF को फाइंड आउट करने में होता है, अर्थात मौसों को निकालने में होता है। समझ गए बच्चों। तो एक क्या है एल्गोरिथम, क्या है, यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो अन्य समस्या या एक विशेष प्रकार के समस्या को हल करने का विधि प्रदान करता है। मतलब यहाँ पर एक वर्ड आया है, एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। वो कौन कौन से चरण है, इस चरण के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करना है, ए में बी से क्या करना है, भाग देना है। ए में बी से भाग देना है, भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, घटाने पर सी आएगा। सी से क्या करते हैं, डी में भाग देते हैं, फिर घटाने पर क्या आ जाएगा हमको, मान लीजिए ई आएगा। ई से क्या करते हैं, भाग देते हैं बच्चों, किस में देंगे, सी में देंगे। सी में भाग देंगे तो क्या यहाँ पर मान लें घटा क्या होता है, एफ आता है, ठीक। एफ से क्या होता है बच्चों कि हम लोग भाग देते हैं इसमें जी में, जी में जब भाग देते हैं बच्चों, सॉरी जी में देंगे, यहाँ पे क्या होता जाएगा, ई आ जाएगा, ई में तब जो शेषफल आता है बच्चों शून्य आ जाता है, ठीक, मतलब कुछ नहीं आता। इस तरह से इवेल्यूएशन, मान लीजिए पहला मेरा क्या होगा, स्टेप हुआ, फिर क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप आ जाएगा, एक कैसा स्टेप आ जाएगा बच्चों, एक तीसरा स्टेप आ जाएगा, ये कौन सा स्टेप आ जाएगा बच्चों, चौथा स्टेप आ जाएगा। तो समझिए बच्चों, अगर फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, अगर यहाँ फर्स्ट स्टेप को लिखना स्टार्ट करेंगे तब क्या होगा, ठीक, HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF फाइंड आउट करते होते जब तक लास्ट तक अंतिम तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता, तब तक हम लोग क्या करते हैं, महत्तम निकालते रह जाते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक। वही काम करते हैं बच्चों। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, फर्स्ट के लिए A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू, मान लीजिए कि सभी स्टेप में क्या आ जाता है, एक आ जाता है या फिर कुछ न कुछ आ जाता है, ठीक। सभी स्टेप में क्या होता है, कुछ न कुछ हमको क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर मान लीजिए Q1 क्वेश्चन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q2 क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होगा, Q3 क्वेश्चन, यहाँ पर क्या आएगा, Q4 क्वेश्चन आ जाएगा, सभी स्टेप में, ठीक। तो A इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते बच्चों, यहाँ पर BQ1 प्लस C1 लिख सकते हैं। यहाँ पर C1 क्या होगा बच्चों, रिमाइंडर काम करेगा, मतलब क्या, शेषफल का काम करेगा। यहाँ पर C नॉट इक्वल टू क्या आया, 0 आया। जब फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर 0 नहीं आया तब क्या करेंगे हम लोग, अगले स्टेप की ओर रुख करेंगे। अगला स्टेप में बच्चों क्या हो जाएगा कि फर्स्ट स्टेप का जो मेरा ये क्या था यहाँ पर बच्चों,
फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पर डी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बी आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप के में ये तो हो गया। सेकेंड स्टेप में बच्चों क्या हो जाएगा कि बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी क्यू प्लस क्या होगा, सी क्यू टू, सी क्यू टू प्लस क्या होगा, ई आ जाएगा। मतलब क्या, अगले स्टेप मेरा कितना आएगा बच्चों, ई आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, ई क्या हुआ, नॉट इक्वल टू क्या हुआ, जीरो। मतलब अगले स्टेप में ई क्या हुआ, रिमाइंडर क्या हुआ, मतलब शेषफल क्या हुआ, जीरो नहीं हुआ। मतलब अगले स्टेप में जीरो नहीं है, मतलब अगले स्टेप में जीरो नहीं हुआ, शेषफल जीरो नहीं हुआ, तो फिर उससे अगले स्टेप के बारे में सोचते हैं बच्चों। ठीक, अगले स्टेप जब तक कि शेषफल मेरा जीरो नहीं आता तब तक करना स्टार्ट करेंगे। थर्ड स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, सी क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर भाज्य हो जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, बताओ, सी इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई क्यू थ्री, ई क्यू थ्री, ई क्यू थ्री, ई क्यू थ्री प्लस क्या होगा बच्चों, ई क्यू थ्री प्लस क्या होगा, एफ होगा। यहाँ पर एफ क्या होगा बच्चों, एफ क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एफ जीरो नहीं हुआ, एफ जीरो नहीं हुआ। ठीक, जब एफ जीरो नहीं हुआ इसका मतलब यहाँ अभी तक अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब मौसम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, चौथा स्टेप में क्या आ जाएगा, अगला स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ क्यू, एफ क्यू फोर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, शेषफल क्या होगा, जीरो। यहाँ पर आर इक्वल रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आ गया, इसलिए कर सकता है अतः, देयरफॉर, इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं, देयरफॉर, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसलिए मौसा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बताओ, यहाँ पर मौसा इक्वल टू क्या होगा। इस कंडीशन अंतिम लास्ट स्टेप में जो मेरा भाजक होता है वही क्या होता है, मेरा एचसीएफ होता है, इसलिए एफ मेरा क्या होगा यहाँ पर बच्चों, एचसीएफ होगा, अथवा मौसा इक्वल टू एफ। ठीक, समझ गए बच्चों, मतलब क्या, इस तरह से क्या होता है, हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं स्टेप बाय स्टेप उपयोग करते हुए। ठीक, ये मेरा क्या है बच्चों, एक रफ स्केच था। तो इस तरह से हम लोग महत्तम निकालते हैं, स्केच रेडी करते हैं, और महत्तम निकालने तो क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय को सॉल्व करते हैं और निकालते हैं क्या, मौसम निकालते हैं। समझ गए बच्चों। ठीक, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जहाँ तक अगर प्रॉब्लम होगा बच्चों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है, इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना, आप लोग मैसेज करना, या फिर मेरे टेलीग्राम पर क्या करना, मैसेज करना। तो अगले वीडियो में आप लोगों को क्या करेंगे, हम जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम पे बेस्ट पहले बताएंगे, उसका प्रॉब्लम पहले बताएंगे, जो प्रॉब्लम आप लोगों का होगा, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, अगला छोड़ देंगे, पहले आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा तब तो अगला चीज बताएंगे। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सबसे बड़ी बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर देंगे तब आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करना ही मेरा मेन मोटो है, मेन मकसद है, इसलिए क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे फिर अगला थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक, इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा जो प्रॉब्लम हो रहा। जब तक आप लोग मैसेज नहीं कीजिएगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। समझ गए बच्चों। इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, अगले स्टेप की बात करते हैं। ठीक, अब बच्चों एक चीज बताओ कि यहाँ पर हम मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखते हैं बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकता है। बच्चों एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर हम लोग ए से क्या किए थे, डिवाइड किए थे, बी, ए से बी में डिवाइड किए थे, यहाँ क्या था, सी आया, यहाँ पर सी बन जाता था, फिर यहाँ पर ए डाल देते। ठीक, अब फिर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर जीरो आ जाता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ ऑफ ए बी, ए और बी का एचसीएफ उतना ही होगा जितना कि सी और ए का एचसीएफ होगा। समझ गए बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहला पॉइंट समझ लीजिए कि ए और बी का एचसीएफ जो होगा, मतलब क्या, ए बी का मौसा जो होगा बराबर क्या होगा, सी ए के मौसे के बराबर होगा, सी और ए का मौसा, इतना का मौसा। समझ गए बच्चों। इस दोनों का मौसा क्या होगा, बसा होगा। ए और बी का जितना ही मौसा उतना ही क्या होगा, सी और ए का मौसा होगा। समझ गए बच्चों।
अगला स्टेप में जाते हैं कि मान लीजिए अगर हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से लिखना स्टार्ट करते हैं कि ए और जीरो, ए और जीरो, ए और जीरो का मौसा कितना होगा, ए और जीरो का मौसा कितना होगा। तो बच्चों एक चीज बताओ, ए को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, एक को जीरो से मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा जीरो, मतलब क्या एक को जीरो से गुना कर देंगे तब क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए और जीरो का मौसा कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। समझ गए बात बच्चों, ए और जीरो का मौसा कितना होगा बच्चों, ए और जीरो का मौसा यही होगा, यही होगा। समझ गए बच्चों यहाँ तक ये बिंदु। ए और बी का मौसा होगा, सी और ए का मौसा दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, पहले पॉइंट बता दिया था आपको। ए और जीरो का मौसा कितना होगा बच्चों यही होगा, यही लॉजिक समझा दिया आपको। समझ गए बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत। जिस प्रकार से ए और जीरो के मौसे के बारे में बात किए थे बच्चों, मान लीजिए कि 4 और 8 का मौसा कितना होगा, 4 और 8 का मौसा कितना होगा, 4 दूनी कितना होता है बच्चों 8 होता है, कट गया, मतलब इसका मौसा कितना आया 4 आया। ठीक उसी प्रकार से अगर ए और जीरो के मौसम बारे में बात करते हैं, ए को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा, ए को कितना से गुना करेंगे जीरो होगा, ए को जीरो से गुना करेंगे तब क्या होगा बच्चों जीरो होगा, मतलब ए और जीरो का मौसा कितना होगा बच्चों, ए और जीरो का मौसा क्या होगा यही होगा, मतलब भाजक ही मौसा होता है ना। जिस प्रकार से यहाँ पर भाजक मौसा हुआ उसी प्रकार से यहाँ भी भाजक क्या हुआ मौसा ही हुआ। यहाँ तक बच्चों आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं, उपयोग करते हुए कुछ संख्याओं का मौसा निकालते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा कि वास्तव में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम का उपयोग करके किस तरह से मौसा निकालते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके 867 और 255 का मौसा निकालेंगे। तो इसको निकालने से पहले हम लोग को करना क्या होगा, इन दो संख्याओं का रफ स्केच रेडी करने पहले, और रफ स्केच करके रेडी करने के बाद हम लोग इसको स्टेप पे सेटअप करेंगे। तो पहले लोग क्या करते निकालते हैं इसका 255 से 867 में क्या करते हैं बच्चों भाग। कितना टाइम लग जाएगा, 2 बार में नहीं लगेगा, 3 बार देते हैं। 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 5 = 15, 1 16 के 6, 2 6 1 7, 3 × 5 = 15, 5 × 6 6 1 7। ठीक, 7 में 5 गया 2, यहाँ पर कितना बचेगा 0, यहाँ पर कितना बचा 102 बचा। ठीक बच्चों, 255 कितना बार में चलेगा 2 बार में, 102 में 200 4, बता कितना बचा 1 5 कर जाएगा बच्चा। अब कितना बचा 102, कितना बार मिलेगा 2 बार में 102 कर जाएगा। इस तरह से बच्चों ये मेरा कौन सा हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, ये मेरा कौन सा हो जाएगा सेकेंड स्टेप, ये मेरा कौन सा हो जाएगा थर्ड स्टेप हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर क्या होता है भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। आपको तो ये याद है, भाज्य इक्वल टू क्या होता है बच्चों भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है बच्चों शेष होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है शेष होता है। तो भाज्य यहाँ पर क्या है बच्चों 867 है, तो लिखेंगे इसके आधार पे 867 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों 255 इंटू 3, मतलब क्या 255 इंटू 3 भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष कितना है बच्चों 102 आया। यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हुआ रिमाइंडर, मतलब कि r नॉट इक्वल टू 0। जब r 0 के बराबर नहीं है क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ r 0 के बराबर नहीं है, इतना नहीं है, नहीं है, इसलिए क्या करते हैं अगले स्टेप के रूप करते हैं। स्टेप 2 लिखेंगे क्या बच्चों स्टेप 2 में क्या लिखेंगे बच्चों
स्टेप 2 में क्या है मेरा 255 क्या है यहाँ पर भाज्य है 255 जो कि 255 क्या है पहले स्टेप का भाजक है ना, जो अगले स्टेप में क्या हो जाता है भाज्य हो जाता है। ठीक 255 इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों भाजक गुना भागफल 102 गुना 2 प्लस शेषफल कितना बचा है इस कंडीशन फर्स्ट स्टेप में आया 51 आया है। ठीक तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ यहाँ भी क्या हुआ यहाँ भी r नॉट इक्वल टू क्या आया 0 हो गया। r नॉट इक्वल टू क्या है इतना नहीं है r इक्वल 0 नहीं है। ठीक है r नॉट इक्वल 0 नहीं है मतलब क्या r इक्वल टू 0 नहीं है मतलब r इक्वल टू 0 नहीं है नहीं इसे कर सकते हैं r इक्वल टू 0 नहीं है ये लिखेंगे नहीं है r इक्वल टू 0 है नॉट इक्वल 0 है। ठीक या फिर इसको ऐसे लिखेंगे या फिर क्या कहेंगे लिखेंगे r इक्वल टू 0 नहीं है ये कर सकते हैं r इक्वल टू 0 नहीं है r इक्वल टू 0 नहीं है ये लिखेंगे। ठीक r इक्वल टू 0 नहीं है r इक्वल 0 नहीं है। इस कंडीशन में r इक्वल 0 नहीं है तब क्या करेंगे बच्चों स्टेप कितना यूज करेंगे स्टेप थर्ड यूज करेंगे। स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या है भाज्य 102 है भाज्य कितना है 102 तो 102 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ भाजक गुना भागफल 51 गुना 2। ठीक 51 गुना कितना होगा 2 प्लस शेषफल कितना है बच्चों यहाँ पर तो 0 आ गया ना यहाँ पर 0 आएगा तब क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ r इक्वल टू 0 है यहाँ क्या लिखेंगे r इक्वल टू 0 मतलब शेष कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 0 आ गया शेष 0 आ गया इसलिए क्या होगा बच्चों अतः क्या लिखेंगे बच्चों अतः इस कंडीशन में भाजक जितना है वही तो HCF होता है अतः HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। यही क्या है मेरा आंसर हो गया समझ गए बच्चों। प्यारे बच्चों इसी पिछले क्वेश्चन के ही आधार पर प्रश्न के आधार पर एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक उसमें क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर 225 और 135 का महत्व निकालें। चलिए इसके लिए भी हम लोग पहले क्या करते हैं इसका रफ स्केच रेडी करते हैं फिर सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फिर 135 से क्या करते हैं बच्चों निकालते हैं क्या होगा 225 फिर एक बार में हो जाएगा 135 हटा के 0 फिर ये 135 आ जाएगा एक बार में 90 हटा कितना आ जाएगा 5 फिर कितना आ जाएगा बच्चों 90 कितना होगा 2 बार बच्चों ये मेरा क्या है फर्स्ट स्टेप आ गया ये मेरा कौन सा हुआ सेकेंड स्टेप ये कौन सा हो गया मेरा थर्ड स्टेप हो गया समझिए बच्चों। ठीक तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टेप लिखते हैं स्टेप वन में बच्चों क्या है ये 225 मेरा क्या है भाज्य है। ठीक 135 क्या है भाजक है एक क्या है भागफल 90 क्या है मेरा शेषफल है। फिर 225 इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों आप लोग तो जानते हैं कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस क्या हो तो बच्चों शेष होता है। ठीक तो भाज्य इक्वल टू क्या हो गया 225 इक्वल टू क्या हो बच्चों भागफल भाजक गुना भागफल भाजक कितना आ गया 135 इंटू भागफल कितना है बच्चों 1 है प्लस शेष कितना आया 90 आया कितना इक्वल 90 लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों ने दिक्कत होगा। ठीक इस कंडीशन में क्या होगा r इक्वल टू 0 नहीं है मतलब r इक्वल टू 0 नहीं है मतलब कि r यहाँ पर r कितना आ गया बच्चों 90 है यहाँ पर 0 नहीं हुआ r इक्वल टू नहीं है। अब तो क्या करते हैं हम लोग अगले स्टेप की ओर चलते हैं स्टेप 2 में क्या बच्चों 135 मेरा क्या आ जाएगा भाज्य आ जाएगा 90 मेरा क्या होगा भाजक होगा एक क्या होगा भागफल होगा। ठीक 135 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ 135 इक्वल टू 90 इंटू क्या लिखेंगे हुआ भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल कितना बच्चों यहाँ पर आया है 45 आया 45 लिखेंगे यहाँ भी शेषफल क्या होगा बच्चों r इक्वल टू 0 नहीं है लिखेंगे मतलब शेषफल 45 है 0 नहीं ना हुआ इसलिए r 0 इक्वल टू 0 नहीं है मतलब क्या
r इक्वल टू 0 नहीं है, या r नॉट इक्वल 0 लिख सकते हैं। स्टेप थर्ड के बारे में बात करते हैं बच्चों। स्टेप थर्ड क्या होगा बच्चों? स्टेप थर्ड में क्या है कि 90 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाज्य हो जाएगा, 45 क्या होगा, भाजक हो जाएगा, और उसके बाद 2 कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पर क्या होगा, भागफल होगा। तो फिर 90 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? 90 इक्वल टू क्या होगा, 45 इंटू 2 प्लस क्या शेषफल यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। समझ गए बच्चों? यहाँ पर क्या होगा कि r इक्वल टू 0 है, r इक्वल टू 0 है। अतः बच्चों एक चीज बताओ, अतः मौसम कितना है बच्चों, मतलब अंतिम स्टेप में जब शेषफल 0 हो गया, यहाँ पर भाजक कितना है, 45 है ना, तो भाजक 45 है, भाजक ही मौसम होता है ना, अतः मौसम इक्वल 45, यही आंसर हो गया। समझ गए बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा। जो प्रॉब्लम होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर 7488 60 64 89 पर मैसेज कीजिएगा। ठीक, आप लोग मैसेज कीजिएगा तो बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे आप लोगों का। ठीक, जो भी प्रॉब्लम है इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछिएगा, जहाँ भी समझ नहीं आएगा फिर से आप लोग बताएंगे, फिर अगला दिन बताएंगे अगले वीडियो में। पहले आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, न्यू थ्योरी देंगे, नया थ्योरी देंगे, फिर समझाएंगे। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग